जय हिंद। देखिए आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपको जोड़ गुणा भाग नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको मैं उस आधार को बताऊंगा जो आपके क्लास 10th में या किसी भी क्लास में आप हैं, जो उसकी एक पूरी तरह से न्यू है। अगर मैं कहूँ कि क्लास 10th का ये एक तरह का न्यू है तो ये गलत नहीं होगा। पर इसको जान लेते हैं, अपनी भाषा में जानेंगे हम, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सुनिए। पहले बात करते हैं हम किसकी, प्राकृतिक संख्या की। किसकी बात करते हैं हम, प्राकृतिक संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। आप गिनती पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 5, तो कोई हाँ मास्टर बा गिनती की संख्या क्या कहल जाला, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सुनिए, अगर आपको ऐसे बोलने का विचार नहीं है, आप बोल सकते हैं हमारी मर्जी। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। कहाँ तक जाएगी, अनंत। तो उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या मेरा गिनती 100 तो खत्म होता है, नहीं। 101, 2 करोड़, 2 करोड़ 1, अनंत काल। तो अनंत काल 1 शुरू हो जाएगा। आए बात समझ में, इसको यहाँ पे याद कर लिया। आगे सुनिए, पूर्ण संख्या। सुनिए, हम क्या करेंगे ना, इसे लिखेंगे 1 2 3 डैश 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 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर जीरो लगा दिए तो पूर्ण संख्या, जीरो हटा दिए प्राकृतिक, जीरो लगा दिए पूर्ण, फिर हटा दिए, फिर लगा दिए पूर्ण। यानी कि गिनती की संख्या में क्या, अगर हम जीरो शामिल कर देंगे अंडा गोल गोल, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगर वैसे नहीं बोलना है तो आप ऐसे बोल लीजिए, जो संख्या जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक। कहाँ तक जाए, अनंत तक। आए बात समझ में, कहाँ तक जाए, जीरो शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, डैश 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 अनंत काल तक। 1 2 3 4 5 हजारों। आए बात समझ में, आगे बढ़े, बोलिएगा हाँ आगे बढ़े। आप फंसिएगा आगे। ये पूछ रहा पोटा संख्या, नहीं नहीं पोटा नहीं, पूर्णांक। मैं इसको प्यार से बोलता हूँ पोटा संख्या। सुनिए, पूर्ण मतलब जीरो से शुरू होगा। ठीक है, आप सुनिए, इसमें क्या करना है आपको, दीजिए जीरो, जीरो दे दिए ना अंडा गोल गोल। देखिए ये अंडा सही है मेरे लिए। ठीक है, अब सुनिए, इधर कर दीजिए जोड़, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, है ना, कर दो। घटाओ 1 घटाओ 2 घटाओ 3, कोमा 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 कोमा। है बात समझ में। अब सुनो, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो कहाँ से, जीरो से धनात्मक और जीरो से क्या हो, ऋणात्मक, से क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। नहीं समझे, सुनो, बीच में क्या करना है, बीच में जीरो खड़ा कर दो। बीच में किसको करना है खड़ा, बीच में खड़ा कर दो, जीरो को खड़ा कर दिए। अब सुनो, लथरी हाथ में, जाना हाथे भात खा जरूरत ना, जाना धोल जाला। ठीक बा, बाया हाथ में क्या हो, जिस संख्या से, यानी कि जीरो से बाया तरफ जाने पर क्या हो, ऋणात्मक। घटाव के कहा जाला ऋणात्मक, घटाव का कहा जाला ऋणात्मक। क्या कहा जाला, ऋणात्मक। आए बात समझ में, तो घटाव को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। घटाव क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, और जिस संख्या में क्या हो, जीरो से क्या हो, जीरो से दाहिनी तरफ, यानी जिसे खाई जाला दाहिना हाथ हो रही, धनात्मक हो। ठीक है, क्या हो, धनात्मक। जीरो खड़ा कर दिए, बाईं तरफ बोलो ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक। ठीक है, ये देखो जीरो कर दिए, धनात्मक। क्लियर, बोलिएगा हाँ आप समझ गए। तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, अर्थात शून्य से बाएं तरफ। अब आप देखते हैं पीडीएफ, शून्य से बाएं तरफ जाने पर क्या हो, ऋणात्मक, दाएं तरफ क्या हो, धनात्मक। ये हमारा पीडीएफ बोल रहा है। देखो यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अब सुनो, एक बात बोले, अभाज्य है ना, इधर का बोलते हैं, ये किसी से नहीं मरता है, ये जब मरेगा अपने आप से ही मरेगा। ठीक है, नहीं समझे। वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से बोला जाए, 1 से नहीं कटे, मैंने 1 से तो कटेगा, हर चीज कटेगा, 1 से हर, हम भी कट जाएंगे, आप भी कटिएगा, दुनिया की हर चीज 1 से कट जाएगी। ओके, अब सुनिए, जौन खुद से कटे, खुद से मरे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जो संख्या खुद से क्या हो, विभाजित हो जाओ,
उसे क्या बोलेंगे, खुद से हो जाएगा ना। जैसे कि देखिए 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। बताओ 13 किससे कटेगा, 13 से कटेगा। बोले 1 से, सॉरी 1 से भी कटेगा। हाँ 1 से भी कटेगा, क्योंकि 3 काटेंगे 1 से, भागा 2 ना, भागा यहाँ पर आ जाओ, भागा देते हैं। हाँ 3 के पारा को वाली 3 हाली, हाँ कट गई सर। है बस में जो संख्या खुद से ही कटे उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य। जैसे 19 और 21 कट जाई, हाँ 21 कट जाई, तो 21 ना हुई 23 हो जाई। है बात समझ में, आगे बढ़ते सुनिए। आगे मेरा पूछ रहा है ना स्व अभाज्य, क्या पूछ रहा है, स्व अभाज्य। सुनो, जिस संख्या का क्या हो मस यानी कि एसी ऑफ एच सी एफ मस महत्तम समावर्तम। ठीक है, हम बात करते हिंदी मीडियम, हम हिंदी से पढ़े हैं भाई, हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े हैं। मसा जिसका मौसम क्या हो, 1 हो। चलिए समझ गए, ये समझे, देखिए 2 ले लिए, 3 ले लिए। अब बोलेंगे इसका मौसम निकालो, ये जो 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन दोनों में क्या शामिल है, दोनों में 1 शामिल है। क्या शामिल है, 1। आए बस में आपसे सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 2 सौ अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है, तो बोलिएगा आप उनके 1 1 1 1 1 1 1 1 काट रहे हैं, कहा हम काट रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अभाज्य संख्या, जिस संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिस संख्या का मौस, किस संख्या का, जिस संख्या का मौस बोलते हैं एच सी ऑफ 1 हो, क्या हो, 1 हो, क्या हो, क्या 1 हो, मौस 1 हो। है बात समझ में ना, मौस 1 हो। जैसे अगर हम ले लेते हैं 17 19, क्या हो जाएगा, 1 होगा। आगे बढ़े, ले आगे बढ़ते हैं। ये भाई बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, हाँ आ गया हम लोग का आ गया। ये मजा आएगा पढ़ने में, सुनिए। जुड़वा अभाज्य पूछ रहा है, अब पूछिएगा मास्टरवा अभाज्य बता दिया जो खुद से कटे, अभाज्य। ठीक है, और तू ही पता है क्या बोला है, स्व अभाज्य, जाना का मौसम 1 हो, जाना का मौसम 1 हो, तो यहाँ पे ई कहाँ से आएंगे, जुड़वा, जिसको बोलते हैं ट्यून प्राइम नंबर। सुनो, उस संख्या को कहेंगे ना जो क्या हो, अभाज्य हो, और दोनों के बीच क्या हो, अंतर 2 हो। अंतर सुनो, क्या मेरा 3 अभाज्य है, तो हाँ, और क्या बोल रहा है कि अंतर यानी कि कट मर के 2 ही बची, 5 कितना बचता, क्या 5 अभाज्य है कि भाज्य है, अभाज्य है। कहा अभाज्य, कैसे, 5 5 से कटेगा, दोनों के बीच अंतर कितना आ गया बाबू, तो बोलिएगा घटाओ बराबर 2। समझ में आ गया। आगे देखते हैं कुछ और, देख लेते उदाहरण लेके। जिसे हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 9 नहीं, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जा रहा है। बात में जो खुद से कटे, चलो हम क्या हम ले लेते हैं 7 5, अंतर कितना बा 2। क्या हो, संख्या अभाज्य हो और अंतर क्या हो 2 हो, अलग। एक इसको याद कर लेना, 1 से 100 तक कुल कितने हैं, 8 जोड़े जुड़वा भाज्य संख्या, कितने जोड़े, 8 जोड़े, कितने हैं 8 जोड़े। 1 से 100 तक कितना, 8 गो ही संख्या है जुड़वा अभाज्य। क्लियर क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ जाएंगे, कहो यार मत कहो। आगे देखते हैं, तो हाँ पूछा भाज्य या संयुक्त। भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, सुनो, 1 से बड़ी हुई संख्या, 1 से बड़ी क्या होगा हमारा, 1 से बड़ी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, किसका, वे संख्या, किसका, जिसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से अधिक है। क्या मेरा 2 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा मेरा, 25 भी हो जाएगा मेरा, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। और लेते हैं 25 को, अधिक है 2 से। ठीक है, इसको याद कर लो, भी पॉइंट है।
ये दो एकमात्र समभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या है। संख्या है सम अभाज्य संख्या। हम क्या भाज्य बोले हैं? नहीं, हम सम बोले। आप लोग कान खराब है। बताइए, आप बात करते हैं, आप लोग बड़ा चिल्लाते हैं परिमेय अपरिमेय, हर साल पूछता है। सुनो, अपरिमेय की बात कर लेते हैं, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो रूट से बाहर न निकले क्या हो जाएगा? अपरिमेय। हाँ देखिए, एक ले छूछे है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बात आया समझ में? तो अब इसका उल्टा याद कर लीजिए, परिमेय हो जाएगा। बात करते हैं परिमेय का, तो उल्टा याद कर लो, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख ले। ठीक है, और मान लो इसको हम बोलेंगे, जिस संख्या को ए बटा बी के रूप में लिख लें उसको परिमेय कहेंगे। यो सही है 100%। क्यों? क्योंकि पी बटा क्यू अंग्रेजी का माना गया अक्षर है, तो हम अंग्रेजी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। हम चाहें तो एक्स बटा वाई मान लेंगे। जिस संख्या को एक्स बटा वाई के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हमारी मर्जी है। बात समझ में? आगे देख लेते हैं, आपका कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ कुछ ध्यान दें यहाँ पर। तो सुनो, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। कौन सी संख्या की? परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ डालो हेडिंग परिमेय संख्या। जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिख दें क्या हो जाएगा? परिमेय। या रूट से बाहर आ जाता है क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या मैं रूट 25 परिमेय क्या अपरिमेय? बोलिएगा परिमेय है। क्या है? परिमेय। अब बताना, 5 रूट 4 बटा 2 परिमेय की अपरिमेय? परिमेय है। पूछिएगा कैसे? देखिए, जिस संख्या अंक के बीच कुछ ना हो तो उसके पीछे क्या छुपा है? गुणा। तो देखिए, गुणा रूट को तोड़ेंगे तो 4 में उसको 2 बहरेगा, एगो 2 बहरेगा। हाँ, 2 हो गया, 2 से 2 काट दिए तो 5 बटा 1 आ गया। मेरा परिमेय हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। रूट 64 परिमेय की अपरिमेय? सर बोलिएगा सर खंड हो रहा है, 8 बाहर निकलेगा तो परिमेय। अब बताइए, रूट 144 बोलिए सर खंड हो रहा है, बाहर निकल गया 12, परिमेय। देखिए, ये कौन बताएगा? जो बता दिए उसको 2 रुपया हमें तो इनाम है। चलो, ये हमारा 7 है, ये 7 है, और ये यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर 49 होगा। ठीक है, अब बताओ परिमेय की अपरिमेय? तो बोलिएगा परिमेय। एक काट दिए, एगो बाहर निकाल लिया, परिमेय। अब ये बताना, हो गया 7 बटा 7। ये जो रूट है ना, इसके पूरे के बताओ परिमेय का अपरिमेय, तो कंफ्यूज नहीं, ये परिमेय क्यों? तो 7 के अंदर 7 कट गया ना, रूट के अंदर क्या बचा? 1। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। सिंपल, बन तो गई। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ आपको नोट्स लिखवाए हैं उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सके या लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए, परिमेय। परिमेय 16 का रूट बाहर निकलेगा, परिमेय। 16 का परिमेय। क्या बोला? 49 रूट 49 बटा 25, तो एगो 7 बाहर आ जाएगा, बटा में 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय की अपरिमेय। तो बोलिएगा परिमेय। अब ये क्या बोला? 64 रूट के अंदर 64 बटा के 44, तो 64 के खंड कितना वाला? 8, 44 के 12, परिमेय। ये बताना, ये क्या? परिमेय का परिमेय। 1 के 1 और 4 के 2, 1 बटा 2 परिमेय। बता दिए, ये सब याद तो थोड़ी है। हाँ, ये इसको आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा मेरी तरफ से। मारिए रट्टा। सुनिए, समझो, मैथ को रटा नहीं जाता, मैथ को समझा जाता है। समझो, समझाएं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय। 2 अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या? 2 अपरिमेय संख्या हो गया, तो उसका गुणनफल क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा। किसका? 2 अपरिमेय संख्याओं का। नहीं समझ में आया? चलो, रूट 3 ले लेते हैं, ये क्या? अपरिमेय। चलो, रूट भी यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मानो यहाँ पर रूट हम 3 भी ले लेंगे,
तो 3 गुणे 3 1 3 बाहर आ जाएगा। आए बात समझ में? तो इसको याद कर लो, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय। आगे बात करते हैं, ये इसको ध्यान देना। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। एक अशून्य परिमेय 0, ठीक है, या 0 नहीं है, और एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, गुणा करने तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर? आगे बढ़े, आप सुनो। सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का मान हमेशा 2 होगा। हमेशा 2 भाज्य जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, 4 हो गया। 2 क्या है बताया ना, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। 2 क्या है, सम अभाज्य। 2 निकाल एलसीएम, 2 2 कट गया, 2 2 2 में 2 शामिल है, एगो 2 है दबा, एगो 2 है दबा, तो एगो 2 निकल गए। निकाले आप एचसीएफ, एचसीएफ उस हिसाब से काटे हम। फिर समझो, 4 2 2 में 2 शामिल बा, 2 बाहर हमारे निकल गई। 4 में एगो 2 बा, तो एगो 2 बाहर निकल गई। तो जोड़ा में से को बाहर निकली, तो एगो 2। आए बात समझ में? लघुत्तम नहीं, हम बात करें एचसीएफ का। आगे सुनिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1। यहाँ पर देखो 1। आगे सुनो, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होता है, 25। कितना, 0 और 50 के बीच कितना होता है विषम संख्या, 25। सुनिए, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक आपको बताऊंगा, आप चुटकी बजा के निकाल लीजिएगा। पहले थोड़ा धैर्य रखो, ठंड रखो। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या, ठीक है, उसके बीच क्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ये थोड़ा वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई। आगे सुनिए, पाई क्या है, एक अपरिमेय। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गली गली के बच्चा जानता है। अब आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा आपको कुछ बताना है, सुनिए। सम संख्या, इसको तो ये जानते होंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या है, सम संख्या। विषम, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो क्या है, विषम। जो 2 से कट जाओ, सम। इसलिए बोले हैं, सुनो, क्या 2 से कट रहा है, तो हाँ। क्या 2 खुद से कट रहा है, तो हाँ। तो सुनिए, जो जो खुद से कटे अभाज्य, ठीक है, 2 क्या है हमारा, अभाज्य भी हो गया। इसका परिभाषा क्या बोल रहा है, इसका परिभाषा बोल रहा है वैसी संख्या जो 2 से कटे। तो 2 से कट रहा है और 2 खुद से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, एकमात्र वैसी संख्या जो सम अभाज्य है। सम अभाज्य तो 2 है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्लियर? आगे बढ़े, अब सुनो। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। क्या मेरा 4 सम है, बोलिएगा हाँ। क्या मेरा 8 सम है, तो हाँ। जोड़ो तो कितना हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, योग। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, एक बराबर जोड़। तो 2 सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, सम। क्लियर? आप सुनो, 2 विषम संख्याओं का योग कितने, 2 विषम में योग लिखता हूं, जोड़ का योग क्या होगा, हमेशा बराबर क्या होगा, बराबर हमेशा सम होगा। अब बोलिए कैसे मास्टर हुआ, क्या मेरा 5 सम है कि विषम, विषम। 3 क्या है, विषम। जोड़ कितना हो गया, 8। क्या 8 2 से कटेगा, तो हाँ। जो 2 से कट जाएगा क्या हो जाएगा, विषम। तो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, सम संख्या। क्या होगा, हमेशा सम। आगे देखते हैं, क्या मेरा 17 विषम है, तो हाँ। क्या मेरा 11 विषम है, तो हाँ। जोड़ो तो क्या होगा, बराबर, एक 8 आ गया, एक 2 आ गया। क्या गई, 2 से कट रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ, 2 से कट रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सम संख्या। हमें क्या सीखे, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम, 2 विषम का योग हमेशा सम। आप सुनो, जहां पर आ जाएगा ना विषम,
क्या जाएगा 20 सम। राइटिंग बहुत खराब है, गंदा राइटिंग है मेरा। देखो 20 सम जोड़ सम, यानी कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा क्या होगा, विषम की सम। आइए देखिए ट्राई करते हैं। 3 क्या है मेरा विषम, 4 क्या है मेरा सम, क्या आ गया विषम आ गया। 7 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से कभी भी नहीं कटेगा। तो हम क्या सीखें कि एक विषम या एक सम संख्या का योग क्या होगा, हमेशा विषम। क्या होगा हमेशा, एक सम संख्या का योग और एक विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है, विषम। बराबर क्या होता है, विषम। बराबर क्या होता है, विषम। क्या मेरा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, क्या मेरा 5 सम है कि विषम, तो बोलिएगा विषम। क्या मेरा, किसी को ले लेते 10 को ले लेते हैं, 10 सम है कि विषम, तो बोलिएगा सम। जोड़े कितना आ गया, 15 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 15 हो गया ना। अब आप आते हैं ट्रिक पर, सुनिए। कहीं भी बोलेगा ना कि 0 से लेकर चिन्हवा तक विषम संख्या का या विषम संख्या कुल कितनी है, तो उसका एक सूत्र होता है। जितना बोल रहा है ना उतना हम एक जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। कितना, हमारा क्या बोला है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, यानी कि हम 0 चलेंगे तो 49 तक जोड़ दे। क्या बोले, एक जोड़ना है भाग कर देना 2 से, कटे कितना आएगा 25। क्लियर। आप सुनिए, अब बताइए तो 0 से लेके 10 तक, हटाइए 1 से लेकर 10 तक। क्लियर, 1 10 तक जाना, 10 के बीच नहीं, 10 तक कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, हम क्या बताए हैं, हो गया। जोड़ो भाग करो, काटना है काट दो, उसके बाद कर लो अपना। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे पूछेगा कि सम संख्या, कि सम संख्या कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, सम में घटाएंगे। सम में क्या करना, 1 घटाएंगे। 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या है, उसमें विषम में जोड़ना था, इसमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, उसके बाद घटा देंगे 1। 5 घटाओ 1 बराबर 4। गिन लो, गिने। क्या 2 सम है, तो हाँ 1 2 हो गया। क्या 4 सम है, हाँ सम है 2, क्या हो गया। क्या 8 सम है, तो हाँ है। 6 सम है, तो हाँ है। क्लियर। कुछ नहीं करना है। देखो यार, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मिल गया। क्लियर। 1 से लेके 10 के बीच, यानी कि 1 कम। क्लियर। आगे बढ़े हम ना, आगे क्या बढ़ना है, अब आपको याद करना है। ठीक है, सुनिए, आपसे सूत्र पूछेगा ना कि सम या विषम संख्या कभी पूछेगा वर्गों का योग निकालने के लिए। वर्गों का योग, कैसा योग, सूत्र याद कीजिए, n इंटू n प्लस 1 कोष्ट 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। सम या विषम का निकालना हमको, वर्गों का योग। तो कौन सूत्र आएंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। क्लियर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आपके लिए एक शायरी, तड़कता भड़कता। किताबों की कुंजी तुम्हारे पास थी, याद करते तो क्या बात थी।